भगवान बोले मां मैं विपत्ति तो नहीं दे सकता, आज तक मैंने किसी को दुख नहीं दिया। अच्छा ये बताओ, जब भगवान ने दुख नहीं दिया किसी को, तो फिर हमारे जीवन में जो दुख होता है वो कौन देता है? आपके जीवन का दुख किसने दिया? कौन? मैया जी, ओ मेरी मां, कौन देता है हमें दुख? हमारे अपने ही कर्म हमें दुखी बनाते हैं। हम जैसा करेंगे वैसा ही तो भरेंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए कोहू ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने ही करने का, अपने ही किए का अच्छा और किए का बुरा भोगता है। लोग कहते हैं ना भगवान ने तो हमें दुख दे दिया। अरे भगवान किसी को दुख नहीं देते। भगवान की कोई दुश्मनी है आपसे कि आपको दुख देंगे? फिर प्रश्न ये खड़ा है कि जो हमारा भाग्य है ये कौन बनाता है? हमारे भाग्य में दुख कौन डालता है? देखो, जो हम आज कर रहे हैं यही कल हमें भाग्य बन करके मिलेगा। आपकी किस्मत किसने लिखी बताओ? किस्मत किसने लिखी? भगवान ने। किस्मत लिखने वाले कौन है? भगवान। तो फिर भगवान ने आपकी किस्मत में दुख क्यों लिखा? भाई, भगवान किसी की किस्मत में दुख या सुख नहीं लिखते। फिर क्या होता है? अब मैं पूरी घटना आपको बताऊं कि भगवान किस्मत कैसे लिखते हैं। सुनिएगा। होता क्या है, जब आप किसी के नाम का वसीयतनामा तैयार कराते हैं ना, तो वहां आपको ही बोलना पड़ता है। आप जो बोलेंगे टाइपर वो टाइप करता जाएगा। अपने मन से तो टाइप नहीं करेगा ना, आपको बोलना पड़ता, ये फलानी संपत्ति फलाने को, फलानी संपत्ति फलाने, ये लिख दो, इस तारीख से इस तारीख तक ये वैध है। सब आप ही बोलते हैं, वो लिखता है। उसी प्रकार भगवान तो केवल वो टाइपर है, केवल टाइप करते हैं। आपको ही बोलना पड़ता है, हमने इतना पुण्य किया है, इतना पाप किया है। परमात्मा पुण्य के बदले सुख और पाप के बदले दुख, ये आपकी किस्मत 10 रुपए की स्टाम्प बना के दे दी। आपने जो कल किया था, पिछले कल अर्थात पिछले जन्म में, उसका परिणाम आज मिल रहा है। और जो आज करेंगे ये कल। एक सज्जन थे, वो दाल चावल खा रहे थे। किसी ने कहा भाई रोटी भी खा, चावल ही चावल खाता है। उसने कहा अभी धान की फसल आई है तो चावल ही चावल खाता हूं, गेहूं बोया हूं, जब गेहूं की फसल आएगी तो रोटी रोटी खाऊंगा। अभी जो घर में है वही तो खाऊंगा, चावल है तो चावल। भाई, जो कल आपने अच्छा या बुरा किया था उसका फल आज मिल रहा है। जो आज करेंगे वो कल प्राप्त होगा। इसलिए आप जैसा करते हैं वैसा ही आपको भोगना पड़ता है। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। अपने ही कर्मों के कारण दुख और सुख मिलता है। इसलिए जीवन में कर्म ना बिगड़े, नहीं तो बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। एक सज्जन ने कहा महाराज जी, राम जी वनवास गए तो कैकई के कारण गए? हमने कहा ना, राम जी वनवास गए जरूर थे, पर इसमें जिम्मेदार कैकई नहीं थी, जिम्मेदार स्वयं राम थे। राम, हाँ, राम के वनवास जाने में स्वयं राम जिम्मेदार है। आप विचार करो, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, उन्हें वनवास कौन भेजेगा? उनकी मर्जी के विरुद्ध कौन भेजेगा? इसलिए जीवन में जब जब दुख मिला है, जिस जिसको मिला है, व्यक्ति स्वयं ही अपने दुख का जिम्मेदार बना। स्वयं
इसलिए हम आरोप ना लगाएं कि तुम्हारे कारण दुख मिला, तुम्हारे कारण मिला। हम स्वयं ही कारण हैं। अब भगवान कुंती बुआ को वरदान देते हैं और पितामह भीष्म की तरफ चलते हैं। आज पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं 52 दिन से, 52 डेज बाणों की सैया है। आप विचार करो, किसी को एक कांटा लग जाए कितना दर्द होता है, पर पितामह को बाणों की सैया। अच्छा, ये प्रश्न खड़ा होता है कि पितामह जैसे दिग्गजों को बाणों की सैया क्यों मिली? ये भी पितामह के कर्मों की सजा है। ये पितामह के कर्मों की क्या है मेरी मां? सजा। कैसी? बात ऐसी है कि पिछले जन्म में पितामह भीष्म ने एक सांप को, सर्प को कांटों के ढेर में उठाकर फेंक दिया था। सांप को ढेर सारे कांटे चुभ गए, कांटों में ही पड़ा रहा और तड़प तड़प के वो सर्प वहीं मर गया। उसी पाप की सजा मिली, इन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। दूसरा, स्वयं पितामह भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुटते देखते रहे पर बोले नहीं। एक नारी का अपमान सहन करते रहे, जबकि बल था रोकने का पर नहीं रोका। वह पाप लगा और बाणों की सैया मिली। पितामह भीष्म जैसों को भी पापों का फल भोगना पड़ा है, तो आप और हम बच जाएंगे? इसलिए जो कर रहे हो विचार कर लेना कि सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। कुछ भी गलत ना हो जाए, किसी के साथ गलत ना हो जाए। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से गलत ना हो, नहीं तो कर्मों का दंड मिलता है। पितामह बाणों की सैया पर भगवान पहुंचे। भगवान को देखकर पितामह रोने लगे। मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे, आप जरूर आएंगे। जब मैंने बाणों की बरसात की अर्जुन पर, तब आप रथ का पहिया लेकर मेरी तरफ दौड़े। आपने अच्छा, महाभारत में भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कन्हैया को अस्त्र शस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। तो आज भगवान ने अस्त्र इसलिए उठाए, अस्त्र उठाकर आज भगवान ने देखा, अपने प्रतिज्ञा को तोड़ दिया भक्त की प्रतिज्ञा के लिए। आज पितामह की प्रतिज्ञा न टूटे, इसलिए भगवान ने अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। कोई उनसे इतना प्रेम करे तो भगवान बहुत सारा करते हैं। पितामह भगवान का दर्शन करते हैं, कहते हैं प्रभु इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंग वे विभूमि। मेरी बुद्धि जो निर्मल हो गई है, अब मैं उसे आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। आज पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि, अपनी मति आज भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। आप भी अपनी बुद्धि, अपनी मति भगवान के चरणों में समर्पित किया कीजिए। ये जो हमारी बुद्धि है ना, इसे पहले शुद्ध करो, साफ करो, और फिर भगवान के चरणों में इसे समर्पित कर दो। समर्पण हो बुद्धि का। काम करते रहो संसार का, पर नाम भगवान का जपते रहो। कुछ भी करो पर भगवान को भूलो नहीं, यही भगवान की भक्ति है। प्रिय भक्तों, इसके बाद पितामह भीष्म के प्राण निकले, सूर्य उत्तरायण हुए, पितामह की अंतिम क्रिया हुई, भगवान द्वारिका चले गए, जहां भगवान का स्वागत हुआ। इसी मध्य राजा परीक्षित का जन्म हुआ, और राजा परीक्षित ने जो है, राजा परीक्षित जन्म लिए और भगवान की गोद में जब आए तो इनका परीक्षण बंद हुआ। आंख खुलते ही ये चारों तरफ देख रहे थे, और भगवान की गोद मिली तब इनका परीक्षण खत्म हुआ, इसलिए इनका नाम परीक्षित रखा गया। भगवान
जब लीला पूरी करके धराधाम को छोड़कर गए, तब एक दिन राजा परीक्षित अपने नगर का मुआयना करने गए। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। राजा परीक्षित को कलयुग का पहला राजा बनाया गया और राजा परीक्षित ने आज अपने नगर का मुआयना किया, देखें तो क्या चल रहा है। तो जाकर देखा, एक जंगल में एक गाय, एक बछड़ा, उसे काला सा आदमी लात मार रहा था, पाद प्रहार कर रहा था। तो पूछा परीक्षित ने, क्यों भाई, क्यों मार रहे हो इसे? तब कहा, ये गाय जहां रहती है सो हमें रहने नहीं देती, इसलिए मार मार कर भगा रहे। तुम कौन हो? मेरा नाम कलयुग है। वो कौन था? कलयुग। राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, कलयुग आज हम तुम्हें मार डालेंगे। कलयुग बोला, महाराज मैं लाख बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है? कलयुग की यही अच्छाई है, कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ करने से, ध्यान लगाने से मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल नाम जपने मात्र से मिल जाती है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। किसी भी हाल में नाम ना छूटे, केवल नाम जपो, केवल नाम। कलयुग की अच्छाई को देखकर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग की आयु कितनी है? कलयुग की आयु कितनी है पता है आपको? 4,32,000 वर्ष। द्वापर की आयु ठीक दुगनी, 8,64,000 वर्ष। त्रेता की आयु कलयुग से ठीक तिगुनी और सतयुग की आयु कलयुग से ठीक चौगुनी। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें कि अभी 5,500 साल बीत चुके हैं। कितनी आयु बीत गई कलयुग की? 5,500 वर्ष। अभी तो बहुत कलयुग है। अभी कलयुग की शुरुआत में ही देखो, बच्चे अपने माँ बाप पर अत्याचार करने लग गए। आने वाले युग में पता नहीं और क्या होगा। अभी तो लोग मछली का मांस खाते हैं, मुर्गी का मांस खाते हैं। वो दिन दूर नहीं जब लोग दादाजी के मरने पे उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, पका के खा जाएंगे। दादी के मरने पे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, पका के खा जाएंगे। ये कलयुग है। यदि कलयुग के दुष्प्रभावों से बचना है तो एक उपाय है। आप कहें तो मैं वो उपाय आपको बताऊं। कलयुग के दुष्प्रभावों से बचना है तो केवल भगवान का नाम जपा करिए। अच्छा एक बात बताओ, जब गर्मी पड़ती है, नव तपा इत्यादि, जेठ का महीना, जून का महीना तपता हुआ, उस गर्मी में कूलर की हवा, एसी की हवा शांति देती है कि नहीं? जहां एसी हो, एसी की हवा हो, वहां गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है कि नहीं? हाँ या ना? जहां कूलर की हवा हो, जहां पीपल की छांव हो, वहां गर्मी का प्रभाव कम होता है कि नहीं? जैसे एसी के सामने गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है, उसी प्रकार जहां कीर्तन होता है, भगवान का नाम जपते हैं लोग, वहां कलयुग का प्रभाव कम हो जाता है। कलयुग काम ही नहीं करता।
वैसे जो चारों युग है ना मेरी माँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग आपके 24 घंटे में एक एक परिक्रमा लगाते हैं, एक एक राउंड लगाते हैं। कैसे? हम रोज ही सतयुग को महसूस करते हैं, त्रेता को भी, द्वापर को भी और कली काल को भी। कैसे? समझिएगा। जब आपके हृदय में धर्म करने का भाव जागता है, धर्म करने का मन बनता है, तो सतयुग स्टार्ट हो जाता है। सतयुग धर्म का प्रतीक है। जब आप धर्म करते हैं, भूखे को भोजन खिलाते हैं, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करने जाते हैं, तब कौन सा युग चलता है? सतयुग। जब आप अपने कर्म का निर्वहन करते हैं, कर्म करते हैं, तो कौन सा युग चलता है? त्रेता। त्रेता युग चलता है। और जब आपके हृदय में प्रेम जागता है तो द्वापर, और जब वासनाएं जागती हैं, काम वासना इत्यादि, तब कलयुग हावी होता है। एक और सरल भाषा में आपको समझाऊं भक्तों, सुबह के 4 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक सतयुग चलता है। इस समय सब लोगों के विचार शुद्ध होते हैं, बातें अच्छी होती हैं, वातावरण बढ़िया होता है। ये कौन सा युग चल रहा है? सतयुग। और सुबह के 10 बजे से शाम को 4 बजे तक त्रेता युग चलता है। त्रेता युग में राम जी का वनवास हो गया था। आप लोगों का भी सवेरे 10 से 4 बजे के लिए वनवास हो जाता है। काम धाम के लिए चले जाते हैं, कर्म के लिए चले जाते हैं कि नहीं? दुकान है, जिसका जो काम है करता है। शाम को 5 बजे से रात्रि के 9 बजे तक, 8 बजे तक, ये द्वापर युग चलता है। आप रात्रि के समय ही, शाम के समय ही, जब आप दुकान से, दफ्तर से, ऑफिस से आते हैं, तब आप बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों के साथ समय गुजारते हैं, पत्नी को लेकर के जाते हैं, चलो आज बाजार जाते हैं, शॉपिंग कराते हैं, गर्मी है तो झूला झूलने चलते हैं। मतलब सारा आनंद जो है हम शाम के टाइम लेते हैं घर परिवार का। वो कौन सा युग है? भगवान कृष्ण ने भी गेंद का खेल खेले, बच्चों के संग खेले, कभी अनेक लीलाएं की। आप भी वो लीलाएं करते हैं शाम के वक्त। और रात्रि के 9 बजे से लेकर पूरी रात जहां व्यक्ति केवल भोगी बनकर भोग भोगना चाहता है, बस वही कलयुग है। सुबह का वक्त सतयुग, दोपहर का वक्त त्रेता, शाम का वक्त द्वापर और रात्रि कलयुग। यही चारों युग की परिक्रमा है 24 घंटे में। राजा परीक्षित ने कलयुग के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग कहां कहां है? कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। जहां पर जुआ है वहां कलयुग है। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? पंजाब में वैसे जुआ नहीं खेलते होंगे ना लोग? चलो पंजाब में तो छोड़ दो, यहां बरनाला में तो कोई दिक्कत नहीं है। जुआ तो नहीं खेलते होंगे? हम पहली बार आए हैं ना, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। जुआ खेलते तो नहीं है कोई यहां? खेलते हैं। आजकल लोग मंदिरों में बैठ बैठ के जुआ खेलते हैं, मंदिरों के प्रांगण में बैठ के जुआ खेलते हैं। हाँ या ना? आपने देखा? जुआ खेलते हैं। याद रखना, जुआ खेला था कौरवों ने, सत्यानाश हो गया, सर्वनाश हो गया। जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सीधा सर्वनाश। जिन जिन ने खेला है उनका इतिहास उठाकर देख लो। इसलिए अपने आप को इस बुराई से बचाइएगा। जहां कलयुग है, वहां जहां जुआ है वहां कलयुग होगा ही होगा। इसलिए जुआ से बच के रहिएगा। एक दादाजी खेल रहे थे पत्ते। हमने कहा क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा ये उम्र अब टाइम पास की बची है क्या?
अब आप क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम खुद आपको ही पास करने वाला है। आप क्या टाइम पास कर रहे हैं? जो समय माला जपने का है, कुछ अच्छा कीजिए ना, कुछ अच्छा सोचिए, कुछ अच्छा करिए। पहले के दादाजी बच्चे की उंगली पकड़ के उसे मंदिर ले जाते थे। पहले के दादाजी बच्चों को गोद में लेकर रामायण का जहां पाठ होता था, रामचरितमानस का कीर्तन में, भजन में ले जाते थे। और आज के दादाजी बच्चे को गोद में बिठा के, नाती को, और पत्ते समेटते हैं। ताश की गड्डियां जैसी बिखर जाती हैं ना, ऐसी जिंदगी बिखर जाती है उनकी जो जुआ खेलता है। इसलिए